आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो आपको लगता है कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बंदा है यहाँ पर जो खुशी की बात करता है। मतलब उसको हर बात में खुशी, प्लेजर, यही सब जो है चाहिए होता है। तो उस बंदे का नाम है बेंथम। ये एक पॉलिटिकल थिंकर होने के साथ साथ एक लीगल थिंकर भी है। तो ये बात करता है यूटिलिटेरियनिज्म की। ये इसकी थ्योरी है, मतलब उपयोगितावाद का सिद्धांत। तो उपयोगितावाद का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक्शन ऐसा करो, काम ऐसा करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपका जो इंक्रीज हो हैप्पीनेस और रिड्यूस हो पेन, मतलब सब ज़्यादा खुशी मिले और कम क्या हो, आपका जो दुख है वो कम हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्टेट को इस तरह के कानून बनाने चाहिए, इस तरह के लॉ बनाने चाहिए जिससे लोगों को खुशी हो। लोगों को मतलब मेजोरिटी को, ऐसा नहीं कि सबको ही खुश करना है, मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो खुश हो और जो उनके दुख हो वो कम हो, इस तरह का लॉ बनाए। और अगर आपने लॉ इस तरह का बना दिया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुखी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्टेट का हमको मतलब नहीं है। तो उपयोगितावाद का सिद्धांत ये बोलता है कि लॉ ऐसा बनाओ जो उपयोग में आए, जिससे लोग खुश हो। और प्लेजर, तो ये बोलता है दुनिया में एक ही चीज़ अच्छी है, वो है प्लेजर। प्लेजर मिलना चाहिए भाई साहब, खुशी मिलनी चाहिए, और वो मिलेगी किससे? लॉ से। लॉ ऐसा बनाओ, आपका जो भी सिद्धांत है, आपके काम ऐसे हो जो ज़्यादातर लोगों के काम आए, उनकी खुशी को बढ़ाए, न कि उनकी खुशी को मतलब कम करे। तो ये है उपयोगितावाद का सिद्धांत। इसके अलावा बेंथम एक बात और बोलता है। ये बोलता है कि किसी कार्य की जो नैतिकता है ना, वो इस बात पर डिपेंड करती है, इस बात पर निर्भर रहती है कि उस तुम्हारे काम से कितने लोगों को खुशी मिली। मतलब आपने भसड़ नहीं कर दी हो, आपके काम से खुशी मिलनी चाहिए लोगों को। इस तरह के जो है बेंथम ने थॉट दिए थे। है ना मज़ेदार बंदा। इसने ऐसी ऐसी बातें की, मैं एक एक करके बताती हूँ। जैसे ये बोलता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये बात करता है हेडोनेसियस सेल्यूसियस। इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो ना, आपको ये देखना है कि जो आप काम कर रहे हो इसका परिणाम क्या होगा। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर वर्क। आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखने हैं, न कि ये देखना है कि काम कैसे होगा। इसको हम बोलते हैं हेडोनेसियस सेल्यूसियस। बेंथम ऑल्सो बिलीव दैट कि लेजिस्लेशन शुड कंसिडर द प्लेजर ऑफ पेन। मतलब प्लेजर और पेन दोनों को कंसिडर करके उसको लॉ बनाना चाहिए। मतलब जब भी कोई प्रपोज्ड बिल आ रहा है या जो लॉ आ रहा है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इससे लोगों कितने खुश होंगे और कितने पेन में होंगे। यहाँ खुशी से मतलब ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल की खुशी, खुशी का मतलब है तो वो लाभदायक है या नहीं, वो जो लॉ प्रपोज्ड लॉ है जो कि लेजिस्लेचर जिनको प्रपोज कर रही है। इसका जो सिद्धांत है ना, ये यूनिवर्सल है, मतलब ये सार्वभौमिक है ये सिद्धांत। उसके अलावा इसने ये बोला है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में मददगार है। मतलब ये वेलफेयर ऑफ स्टेट की जो स्टैब्लिशमेंट है उसमें भी ये यूटिलिटेरियनिज्म जो है ये लाभदायक है। इसके बाद ये वस्तुवादी है, भौतिकवादी नहीं है। ये सिद्धांत जो है लॉ को ईजी बनाने में मदद करता है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना लॉ को ईजी बनाता है, लोगों के पेन को जो है कम करता है। तो इस तरह ये स्टेट और लोगों के बीच के जो रिलेशनशिप है उसकी बात करता है। इसको हम बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम का, या फिर उपयोगिता।